Freedom without a concrete boundary or base is like endless void या endless jail। आज का टॉपिक है इट्स मोस्टली कॉमन सेंस, मगर आई थिंक जब हम इन कॉमन सेंस की चीजों को एक्चुअली वर्बलाइज करते हैं तो वो चीज एक फिजिकल फॉर्म में रहती है एंड उसको एज अ टूल यूज करना आसान रहता है rather जस्ट डूइंग इट ऑन इंट्यूशन। जब उसको हम नेम दे देते हैं तो वो दिखता है हमें एक्चुअली, उसके पीछे का मैकेनिज्म दिखता है। That's why most of the self-help is naming those common and logical and general ideas। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्लैक बॉक्सिंग। ब्लैक बॉक्सिंग, POX। तो इसका जनरल मतलब ये होता है कि हाइपोथेटिकली मान लो ये एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, पूरा ब्लैक काले रंग का डब्बा मेरे हाथ में है। तो उस डब्बे को इमेजिन करो आप, हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, ठीक है, ना हम उसके फंक्शन को बता पा रहे हैं ना उसके यूज को बता पा रहे हैं। अगर मान लो मैंने उसको उठा के किसी चीज के लिए यूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल उसको मैंने डेकोरेशन के लिए यूज कर लिया, उसको मैंने अपनी कुर्सी की हाइट बढ़ाने के लिए यूज कर लिया, या उसको मैंने ईंट की तरह यूज कर लिया हाइपोथेटिकली, मैं बहुत वेट बोल रहा हूँ। हमने उसका एप्लीकेशन पहले देख लिया, रादर उसके पीछे का मैकेनिज्म या उसके पीछे का बिल्डिंग ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें हम पहले करनी पड़ती हैं, फिर उनको देखना पड़ता है एंड उसके बाद उसके पीछे का मैकेनिज्म, उसके पीछे का रीजन डीपली स्टडी करना ज्यादा सही रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा एग्जाम है हफ्ते बाद। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पूरा फिजिक्स के डेप्थ में जाऊं कि भाई ये फॉर्मूला इसलिए यूज होता है, ये फॉर्मूला इसलिए यूज होता है, ये फॉर्मूला इसलिए यूज होता है, इसके पीछे की फिलोसफी है, इसके पीछे की हिस्ट्री है, इसके पीछे का ये है, इसके पीछे का फ्लॉज ये है, इसके पीछे के कौन से हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन इज जस्ट यूजिंग द गॉड डैम फॉर्मूला एंड नोइंग कि कहाँ अप्लाई हो रहा है एंड देन जस्ट अप्लाइंग एंड उसके बाद कॉन्क्रीट तरीके से अपना काम निकाल। फॉर एग्जाम्पल आई नो ये कोई बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया आइडिया नहीं है, पर जब इसको हम एक्चुअली एप्लीकेशन में लाते हैं तो हम इसको यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, तो इसमें सबसे बड़ा रोल आईक्यू का नहीं है, बेशक है भी टू बी ऑनेस्ट, अगर उसको मैं प्रिपरेशन या स्ट्रैटेजी वाइज करूँ। सबसे बड़ा रोल ये है कि पहला ढूंढना कि हमारी कोर प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए कितना एफर्ट डालना जरूरी है और कहाँ एफर्ट डालना जरूरी है। दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल नीट, अगर मैं बोलूं कि नीट के लिए मैं पढ़ रहा हूँ और मैं लेके आ जाऊं भाई कोई एमडी की भाई खतरनाक सी मोटी सी किताब कि बायोलॉजी की भाई डेप्थ में जाऊंगा, अब तो बिल्कुल डेप्थ में भाई हिस्ट्री देखूंगा कि भाई साइंटिस्ट कैसे थे, अरे पूरे कहते हैं ना एक एक प्रोटीन का नाम याद कर दूंगा, एक एक मतलब वो कर दूंगा, नहीं, वो एक अलग बात है जिसपे जाने का सेंस बनता है बाद में, या एटलीस्ट इतना सेंस बनता है कि अभी बेसिक बेसिक इतना फंडामेंटल्स का ज्ञान रख लें हम कि हमें पता है क्या टूल किस सिचुएशन के लिए यूज हो रहा है। अब वो क्यों यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, दैट इज सेकेंडरी। हम सारा फोकस मोस्टली उस हंटर गैदरिंग वाली चीज में डाल देते हैं कि भाई ये भी ले लो, 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 ये भी ले लो। प्रॉब्लम ये है, मतलब मेरा एक फेवरेट खुद का ही कोट आएगा, सब पता नहीं कहीं से इंस्पिरेशनल है या नहीं। फ्रीडम विदाउट अ कॉन्क्रीट बाउंड्री और बेस इज लाइक एंडलेस वॉइड या एंडलेस जेल। तो कॉन्क्रीट करना बहुत जरूरी है कि ये हमारा एक डोमेन है एंड थोड़े बहुत वेरिएबल्स आएंगे भी तो पिंच ऑफ सॉल्ट के जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो उनको कंट्रोल करने का ट्राई नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करने के अच्छा हमारी औकात के बाहर है, पर इतना भी बाहर ना हो कि हमें पता नहीं चले कि हमें वो कितना परेशान कर रहा है, हमें वो कितना हर्ट कर रहा है। सो दैट्स ब्लैक बॉक्सिंग। अब ये बोलने में तो बहुत कॉमन लग रहा है भाई, कितनी कॉमन सी बात है, मतलब कितना। फॉर एग्जाम्पल, हाँ बेस्ट एग्जाम्पल मान लो मैं एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में हूँ जो नल्ले हैं अंदर के, मतलब
वही बकवास कर रहे हैं कि हाँ हाँ हाँ, लड़की होती है कि देखो लड़कियां की बड़ा मजा आएगा। हो तेरे को पता है उसने उसकी बिचिंग करी, तेरे को पता है उसने ना ऐसा किया उसके साथ, वो बड़ी बुरी है। ऐसे ग्रुप में हो जाए तब मत झाड़ना इंटेलेक्चुअल ज्ञान। तब अलग ब्लैक बॉक्सिंग का प्रिंसिपल यूज करने के, तब दम रहो। सबसे हाईएस्ट इंटेलिजेंट की आई थिंक फॉर्म, इंटेलिजेंस की फॉर्म ये है कि कहाँ पे डम होना है और कहाँ पे इंटेलेक्चुअल साउंड करना है, वो जानना। बिकॉज ये जो है एंडलेस एनर्जी नहीं है, तो फालतू में वहां डालना जहां पे मतलब गूंगे लोग हैं, और तुम गूंगों के बीच में दिखाओगे ये देखो मैं बोल सकता हूँ, तो तुम्हारी जुबान काटने में ज्यादा फोकस करेंगे रादर लिसनिंग की। वाओ क्या बात कर रहा है, वाओ क्या बात कर रहा है। क्योंकि एट द एंड ईगो सबका बीच में आता है, मेरा भी आता है। अगर मुझे कोई बार बार टोके के देख नहीं भाई तू गलत है, तू ऐसे है, तू वैसे है। बट पता है प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ा मेरा ईगो बीच में तब आता है जब अगला बंदा मुझे उसके पीछे का मैकेनिज्म, उसके पीछे की थिंकिंग के बजाय उसका कंक्लूजन प्रोवाइड करे कि तू सिर्फ गलत है, तो वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है। तो टेंस ब्लैक बॉक्सिंग एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसकी डेप्थ में जाना चाहिए मुझे। एंड इसकी एक्चुअल डेफिनेशन में डालता हूँ यहाँ पे। अ, मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन भी है, मैं बहुत इस चीज का बिलीवर हूँ कि किसी कॉन्सेप्ट को लेके उसको थोड़ा, कभी कभी लगता होगा मेरी वीडियोस में भाई ये तो ऐसा होता ही नहीं है एग्जैक्ट डेफिनेशन के साथ, तो इसको इतना मोल्ड क्यों कर रहा है, इसको इतना फ्लेक्सिबल क्यों बना रहा है। बट ये मेरा तरीका है ताकि मैं जो भी प्रिंसिपल है उसके पीछे का मैकेनिज्म देखूं, एंड फिर देखूं कि वो प्रिंसिपल क्यों आया, अच्छा उस मैकेनिज्म की वजह से आया। फिर उन मैकेनिज्म को थोड़ा फाइन ट्यून करके अलग जगह या अलग डोमेन में भी यूज कर सकता हूँ, ये थोड़ा वर्ड प्ले भी कर सकता हूँ। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है वो थोड़ा चीज का मीनिंग ही बदल देता है कभी कभी, बट दैट्स ओके। सो ब्लैक बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम देखो कहाँ, लिटरली कहाँ पिन पॉइंट करना है उसको देखो, उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, जस्ट उतनी लो, हिट द नेल, काम मकाओ, आगे बढ़ो, काम मकाओ, आगे बढ़ो, काम मकाओ, आगे बढ़ो। एंड उसके बाद सिर्फ आगे नहीं बढ़ता इंसान, कभी कभी पीछे भी आता है, अच्छा रिव्यू करता है, यहाँ पे ये था स्कोर करो। तो वो रिफ्लेक्शन और वो रिव्यूइंग एक अलग डोमेन है, वो करना ही होता है, सिर्फ आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। एंड यप, दैट्स ब्लैक बॉक्सिंग। तो कुछ बचा है क्या? Let me think. अच्छा हाँ, सबसे मेन, ये जो मैंने टूल दिया है ब्लैक बॉक्स नाम का, ये भी डोमेन स्पेसिफिक और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। किस कॉन्टेक्स्ट में काम आएगा? मान लो मुझे कुछ काम करना है एंड उसको मुझे बस खत्म करना है, एंड उसके लिए मुझे कोई टूल ढूंढना है इंटरनेट पे या किसी एडवाइस से या कुछ भी। तो उस काम को पहले खत्म करना है, आगे बढ़ना है, एंड प्रायोरिटी सेट करनी है। प्रायोरिटी कि भाई इसके बाद ये खत्म करना है, इसके बाद ये खत्म करना है, इसके बाद ये खत्म करना है। उसके बजाय हम क्या करते हैं, ये करने बैठते हैं, फिर इसी में सारा दिमाग अपना वो कर लेते हैं कि भाई हंटर गैदरिंग की, भाई इसके बीच में आप सारी नॉलेज लेंगे, थोड़ा इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे, सब कुछ इसकी नॉलेज लेंगे। एंड जो प्रायोरिटी थी कि भाई इसके बाद यहाँ जाना था, वो पूरा हमारा टूट जाता है पूरा रोड। तो आई थिंक ब्लैक बॉक्सिंग का मेन पर्पस ये है कि वो प्रायोरिटी दिखाता है हमें कि प्रायोरिटी क्या है। क्योंकि देखो दो वेरिएबल्स काम करते हैं लाइफ में, एक तो होता है टाइम और एक होता है इंफॉर्मेशन और उसका एप्लीकेशन, उसका प्रैक्टिस। हम टाइम वाले वेरिएबल को नहीं कर सकते एक्सक्लूड। जिंदगी में बहुत डोमेन्स होंगे जहां पे पहले चीज खत्म करनी जरूरी है, उसके बाद देखना कि वो कैसे हुई, कितनी हुई, कितना परफेक्शन से हुई, या उसमें कितनी परफेक्शन की जरूरत एक्चुअली थी या नहीं थी, और उसके बजाय हमें कहीं और परफेक्ट डालना चाहिए था। तो वो डोमेन सेट कर रहे हैं। वरना कहीं कहीं पे एक्चुअली ऑफ कोर्स अगर टाइम है एज अ रिसोर्स, टाइम को एक रिसोर्स के साथ देखें तो हर जगह ब्लैक बॉक्सिंग अच्छी नहीं है। बट एक सेंस ऑफ, क्या बोलूं, आगे बढ़ने के लिए ब्लैक बॉक्सिंग अच्छी है। अब मान लो मेरे को फिजिक्स है, पहले तो मैं ऑफकोर्स एक ओवरव्यू लूंगा ना ब्लैक बॉक्सिंग करके कि भाई जस्ट लेबल्स देखे, टाइटल्स देखे, अच्छा बेसिक बेसिक देखा, ये चैप्टर ये है, ये इससे कनेक्टेड ऐसे है एआई का यूज करके। ये मैकेनिक्स, अच्छा ठीक है ये मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स को देखा जाए तो लॉज ऑफ मोशन से कनेक्टेड है फिजिक्स के अंदर। अच्छा लॉज ऑफ मोशन जो है वो वर्क पावर एनर्जी की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो वर्क पे इन्फ्लुएंस करती है, जो वर्क है वो फोर्स से लेकर कैसे है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो बाद में इन डेप्थ सॉलिडिफाई करने के लिए, उसको उसका एक निचोड़ निकालने के लिए डीप जाना भी अच्छी बात है।
बट उसका एक टाइम है, उसकी एक प्रायोरिटी है, वो सेट करना हमें आना चाहिए। एंड वो सेट करने का रीजन क्या होगा या वजह क्या होगी या रीजन, हम उसको सेट कैसे करेंगे कि प्रायोरिटी क्या है? सिंपली राइट इट डाउन। तो एग्जाम निकालना है या पीएचडी करनी है? कोई अच्छा आउटकम चाहिए है या बस ईगो बूस्ट करना है? वो प्रायोरिटी हमें सेट करनी पड़ेगी। एंड अगर हम, बाय द वे, ये बोलना अलग बात है और ये डीपली बिलीव करना अलग बात है। तो यप, अब मैं इसको एक्सटेंड नहीं करूंगा, मैं भी थोड़ा अपनी आर्टिकुलेशन ग्रोथ करने का ट्राई करूंगा। या तो यप, बाय।